बोली भाई जीरो है, वापस हीरो बनना है, तैयारी है। और वो जीरो टू हीरो का सफर मैंने वापस शुरू किया। बाली सर की पहली ट्रेनिंग वीआईपी मुंबई में हुई थी, वो वीआईपी अकेले अटेंड करी। दूसरी वीआईपी पुणे में हो रही थी। आप लोगों ने बैठी है वीआईपी? वीआईपी पुणे में हो रही थी। पैसा तो होता नहीं था तब, इनिशियल डेज थे, जॉब छोड़ी थी, 3 महीने का बफर रखा था। 3 महीना घर चला सकूं, बच्चे की थेरेपी चला सकूं, ट्रीटमेंट चला सकूं, बस उतना ही पैसा था। उसके बाद मौत है, ऐसा हाल था। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने थे, 90 डेज थे मेरे हाथ में। तो फ्रेंड्स क्या किया, पहली वीआईपी मुंबई में, दूसरी वीआईपी टूटी फूटी स्कॉर्पियो गाड़ी होती है ना, उसमें 10 लोगों को लेके पूना गई। वीआईपी अटेंड करी, शाम को घर आ गई। तीसरी वीआईपी राजकोट में थी। रात रहने की आजादी नहीं थी मेरे पास। बच्चा स्पेशल था, लोग उसकी भाषा नहीं समझ सकते थे, वो बोल नहीं पाता था, तो ज्यादा टाइम नहीं छोड़ सकती थी। बहुत मुश्किल से एक डे केयर मिला था जहां उसको 6 बजे तक लोग रखते थे, 6 साढ़े 6 बजे तक। तो राजकोट में वीआईपी थी। अब कौन जाने देगा मुझे? राजकोट जाने को 14 घंटे लगते हैं, आने को 14 घंटे लगते हैं, नहीं हो सकता। तो चुपचाप फ्लाइट की टिकट बुक कर ली। फ्लाइट जाने की आने की 10,000 रुपये, वीआईपी की टिकट 280 रुपये, तो 10,280 रुपये की ट्रेनिंग अटेंड करी। मैं आपको बताती हूँ, जो 280 लगाता है वो 280 की तरह ही काम करता है, और जो 10,280 लगाता है वो 10,280 की तरह काम करता है। तो मैंने वैसे काम किया आने के बाद। तो क्या किया, ट्रेनिंग अटेंड करी, रात को घर आ गई। खुद को बोला जी ले अपनी जिंदगी सिमरन, फ्लाइट्स जिसने भी बनाई हो भगवान उसका बहुत भला करे, मेरे जैसे के तो बड़े काम आती है। तो ऐसे करके तीसरी वीआईपी, चौथी वीआईपी कहाँ हुई थी, आई थिंक सूरत में। पैसा बचाते थे ना, तो टॉयलेट के बाहर बैठ के जाते थे। टॉयलेट के बाहर बैठते हैं ना, जब पैसा नहीं होता तो अनरिजर्व वहीं तो बैठ के जा सकता है इंसान। तो वहां टॉयलेट के बाहर बैठ के वीआईपी अटेंड करी, सुबह गई, शाम को घर आ गई। 5वीं वीआईपी मुंबई में थी, वो अटेंड करी। अब मैं आपको मैजिक बताती हूँ जो मेरे जीवन में हुआ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, हर वीआईपी के बाद फील्ड पे एक्शन 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 लिया। और 7वीं वीआईपी 7वें महीने पे चेक था 1 लाख रुपए। यार लाख वाली बजा दो। फ्रेंड, आप में से किसी के सर पे कर्जा है? कर्जा, कोई बैंक का लोन, कोई दोस्त का लोन है ना? बस दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन। मेरे पास बहुत था, किसी से पैसा लिया हुआ है, किसी से उधार लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड फुल चल रहे हैं, रोलिंग घूम रही है, एलआईसी की पॉलिसी पे 20-20 हजार के लोन है। अभी भी पेपर संभाल के रखा है कि कभी जिंदगी में भूलूं नहीं कि कहां से यहां तक आई हूं। तो फ्रेंड्स, जब भी रात को सोती थी ना, तो शाहरुख खान एक गाना गाता है, पता है? तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। मुझे रब वब नहीं दिखता था, मुझे कर्जा जिसका देना है ना उसके चेहरे दिखते थे, मुझे बैंक के लोगो दिखते थे जिसके पैसे देने होते हैं। तो ऐसे हालात थे, जब 1 लाख रुपया कमाने लगी, पहले सबको पैसा दे दिया। उन्हें जाओ भाई जाओ जाओ, आना नहीं जिंदगी में, दिखना नहीं, घूमना नहीं मेरे आजू बाजू, ख्वाब में भी नहीं आना, किधर भी नहीं मिलना, बस हो गया। पैसे चुका दिए। अब पैसे चुका देना, उसके बाद इंसान को लगता है कि अब मैं कुछ खरीदूं, अब मैं अपनी जिंदगी लिए कुछ बनाऊं, कुछ खरीदूं, कुछ कंफर्ट बाय करूं। मैं 2-2 बसें बदल के अपने बच्चे को थेरेपी पे लेके जाती थी। सुबह 8 बजे निकलती थी, 4 बजे को घर आती थी। 2 बस में बच्चा ऐसे लेके जाती थी। सारे कंडक्टर, सारे ड्राइवर पहचानने लग गए थे, बस फ्लो करते थे, शांति से रोकते थे, मैं उतर जाती थी और मेरी जिंदगी चल रही थी। बड़ा बस हो गया ना, तो गाड़ी ले ली। इंसान ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। पहली कंपनी में अपन 10 साल बाद हो गए थे वापस डामाडोल, तो इस कंपनी में आए तो बोले खर्चे लिमिट में करेंगे। आप
आप खड़े हो और मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए की पोटली लेके खड़ी हूँ और मैं आपको कह रही हूँ कि आइए मेरे पास, लकड़ी के पट्टे से टूट गया तो आपकी तकदीर, आई विल गिव यू 10 lakhs इफ यू रीच मी, विल यू कम? नो। क्यों? क्यों नहीं आओगे? जान का खतरा है ना, जान है तो जहान है, राइट? तो आप नहीं आओगे। 10 लाख का 1 करोड़ कर दो, आओगे क्या? नहीं आओगे ना। क्यों? यू वैल्यू योर लाइफ, राइट? अब मैं आपको पल भर में सिचुएशन चेंज करके बता रही हूँ। दिस इज यू स्टैंडिंग आउट हियर, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट crores ऑफ रुपीज। यहाँ पे आपके बच्चे खड़े हैं और अगर इस सोसाइटी में आग लगी हुई है और आपका बच्चा चिल्ला रहा है, मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, मम्मा मुझे बचाओ, बोलो क्या करोगे? जाओगे ना? बस फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में कारण मिल जाएगा ना, कारण यहां से यहां दौड़ने का, तो दौड़ लोगे। मैं भी दौड़ी क्योंकि मुझे मेरे बच्चे दिख रहे थे। मैंने 1 महीने तक अपने बच्चों को पुरानी गोदड़ी पे भी सुलाया और बोलते ना, उनको प्रॉमिस किया कि बच्चे दिन सेम नहीं रहेंगे, सब कुछ बदलेगा, मम्मा है। और आज बच्चों की वो जिंदगी है जो वो जीना चाहते हैं, जो मैं उनको देना चाहती हूँ, राइट? तो फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ दौड़ना है। और कहाँ दौड़ना है? वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे ही तो दौड़ना है ना। 19 साल से चल रही है कंपनी, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स है, इतना बढ़िया CMD है, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग है, इतना बढ़िया MWW सिस्टम है, सब कुछ है। बोलो दौड़ सकते हो या नहीं दौड़ सकते हो? कितने साल दौड़ना है? आने वाले 3 साल तक दौड़ना है। आने वाले 3 साल तक दौड़ने के लिए तैयार हो? एक आखिरी कहानी सुना दूं? फिर आऊंगी बाद में, ब्रेक के बाद, बट एक कहानी सुनाती हूँ। आपने कभी चिकन देखा है? चिकन, हाँ, जिंदा चिकन, क्या? मुर्गी, ठीक है। मुर्गी ने बच्चे दिए, नहीं अंडे दिए, सॉरी, बच्चा नहीं अंडा आता है। अब गलती से मिस्टेक हुई, होती है नहीं होती है? ईगल का अंडा जाके बैठ गया, पहुंच गया मुर्गी के अंडों में, ठीक है। अब मुर्गी बैठी अपने अंडों पे, उसको क्या पता कि उसमें ईगल का भी है। वो तो बैठी, सारों पे बैठी, सारे टूट गए। अब मुर्गियों के अंडे से क्या बाहर आया? मुर्गी के अंडों से चूजा बाहर आया, यानी चिकन बेबी बाहर आया, ठीक है। ईगल के अंडे से कौन बाहर आया? ईगल बाहर आया, सिंपल है, ठीक है। आप सब स्कूल गए हो, मुझे भरोसा हो गया। अब क्या हुआ पता है? आसमान में ना ईगल उड़ रहा था, ये नीचे सारे बच्चे ना खेल रहे थे, मुर्गी के भी और ईगल का भी, एक सारे खेल रहे थे। ऊपर से आसमान से ना ईगल ने देखा, अरे ये तो अपनी बिरादरी का है, कहाँ नीचे टाइम पास कर रहा है, कहाँ नीचे इन मुर्गियों के साथ खेल कूद रहा है। नहीं, नो अटैक, शांति रखो, शांति। नीचे गए और बोला उस ईगल के बच्चे को, तू तो ईगल का है, चलना ऊपर चल, उड़ते चल, बहुत मजा आएगा ऊपर। आसमान में ना धमाल है, आसमान में ना बादल है, तू यार इनके साथ मत चल ना मेरे साथ। नहीं, मैं 9 बजे नौकरी पे जाता हूँ, 5 बजे आता हूँ, रिमोट कंट्रोल से टीवी देखता हूँ, आई कैनॉट डू इट। अब वापस थोड़े दिन हो गए, मुर्गी का बच्चा, ईगल का बच्चा सब चल रहे थे, दाना चुग रहे थे, नीचे जमीन के कीड़े खा रहे थे। वापस एक दिन ऐसा हुआ, आसमान में ईगल वापस चलना ऊपर, बहुत मजा आता है यार। हाइट पे ना दुनिया रंगीन दिखती है, और तू ना इसके लिए नहीं पैदा हुआ है, कीड़े खाने को नहीं पैदा हुआ, तू तो आसमान में उड़ने को पैदा हुआ है। नहीं, मेरे को कोई मिलता नहीं, मेरे को कोई सुनता नहीं, मेरे साथ कोई आता नहीं, मेरे को कोई मिलता नहीं, मैं अपनी नौकरी करूंगा। हर बार रंग शारदा में कोई ना कोई ईगल आता है, आपको मिलता है, आपको नीचे आके बोलता है कि चलना, उड़ चलना, तू कामयाबी के लिए बना है,
जिंदगी के लिए बना है। बोलो, उड़ोगे मेरे साथ? अगर आप उड़ने के लिए तैयार हो तो इस दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता। लव यू।